नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ नंदिनी। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां भाजपा नेताओं के विरुद्ध कांग्रेस अध्यक्ष ने थाने में दर्ज कराई शिकायत, किसने कांवरियों को बांटे बिस्किट। साथ ही जानेंगे कि कहां भारी मात्रा में शराब की खेप ले जा रही बोलेरो को पुलिस ने किया जब्त और धंधेबाज हुए गिरफ्तार। आइए इन तमाम खबरों पर करते हैं विस्तार से चर्चा। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक रामपुकार सिंह के विरुद्ध सोशल मीडिया में बेबुनियाद आरोप लगाने वाले भाजपा नेताओं के विरुद्ध आज जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने बगीचा थाने में शिकायत की है। जसपुर जिले के कांग्रेस अध्यक्ष मनोज सागर यादव के साथ उनकी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने थाना प्रभारी को सोशल मीडिया के दस्तावेज सौंपे। बगीचा थाना प्रभारी ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव का मतदान को लेकर उन्हें शिकायत मिली है। इस मामले में उच्च अधिकारियों से मार्गदर्शन लेकर कार्यवाही की जाएगी। ये आरोप लगाने वाला या तो मानसिक रूप से विक्षिप्त होगा या फिर वो सरफिरा हो सकता है, क्योंकि जो आरोप लगाए हैं ये भारत के निर्वाचन आयोग का मामला है, जिसका गोपनीयता के मामले में हम सब लोग जानते हैं कि वो अति गंभीर विषय है। और इसका किस तरह से सार्वजनिक हुआ है, कैसे उनको जानकारी मिली है, इसको उनको प्रमाणित करना पड़ेगा। इसकी शिकायत हम थाने में करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जसपुर ज़िले में जो विधायकों की कार्यशैली है, कार्य क्षमता है और जो उनकी कार्य प्रणाली है, उससे जनता का रुझान विधायकों के प्रति बढ़ा है। और आने वाले समय में भाजपा वाले अपना तीनों विधायक नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए वो विक्षिप्त होकर के ऐसी उलूल जुलूल भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं, लेखनी का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में उनका भाजपा वालों का जिला अंधकारमय है। कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा करके जांच कर अंतिम कार्रवाई की जाएगी। किस तरह से कार्रवाई होगी सर, क्या धाराएं लगती है इस प्रकार? वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराएगा, मार्गदर्शन और उनसे दिशा निर्देश कार्रवाई। जसपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। हनुमंत बिहार थाना क्षेत्र में दबंग युवक का गुंडागर्दी करता वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। सोशल मीडिया के माध्यम से क्षेत्र के लोगों को खुलेआम जान से मारने व धमकाने का प्रयास कर रहा है। क्षेत्र में गुंडागर्दी कर युवाओं को धमका कर उठा बैठक कराकर दबंग युवक आशीष वाजपेयी सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आयुष मिश्रा की रिपोर्ट। नगर पंचायत निघासन रकेटी के समाज सेवी भावी चेयरमैन अध्यक्ष पद प्रत्याशी दिग्विजय गुप्ता कांवरियों को बांटे बिस्किट। सैकड़ों कांवरियों को बिस्किट बांटे और जलाभिषेक करने के लिए जा रहे कांवरियों के लिए मंगलमय यात्रा की कामना की। लखीमपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश दिवाकर की रिपोर्ट। इंसानों द्वारा कुत्ता पाले जाने का वर्णन प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। उस समय लोग कुत्ते को शिकार तथा घर की रखवाली के लिए पालते थे, लेकिन आजकल उसकी वजह बदल चुकी है। कुछ लोग अपनी शान शौकत के हिसाब से तमाम वैरायटी के कुत्तों का पालन कर रहे हैं, मगर ये कुत्ते गलत खान पान की वजह से पागल होकर इतने खतरनाक हो रहे हैं कि पूरे गाँव में दहशत का माहौल खड़ा कर देते हैं। इन कुत्तों के डर की वजह से लोग अपने कमरों के अंदर बंद रहने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसा ही नज़ारा पताही प्रखंड क्षेत्र में देखने को मिला, जहां एक आवारा कुत्ता पागल होकर लगभग 15 लोगों को काट चुका है। वहीं घायलों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। उत्पाद पुलिस ने आज सुबह एक बोलेरो में छुपाकर ले जा रहे भारी मात्रा में शराब की खेप के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया शराब धंधेबाज मोहम्मद निशाद है या पूर्वी चंपारण के पकड़ी दयाल का रहने वाला है। उत्पाद पुलिस के वरीय पदाधिकारी को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी और उसी के आधार पर चकिया थाना क्षेत्र के बरमदिया गांव समीप बोलेरो एवं शराब सहित धंधेबाज को गिरफ्तार किया गया है। वरीय पदाधिकारी लोगों के निर्देश पर विशेष अभियान चल रहा था। इस अभियान के तहत हमारे पदाधिकारी और कर्मचारी लोग स्पेशल टीम लेके मॉर्निंग में वॉकिंग पेट्रोलिंग कर रहे थे। पेट्रोलिंग के क्रम में पकड़ी दयाल से सूचना मिली कि एक गाड़ी जो है बोलेरो SLX कुछ शराब लेके निकल रही है। उसका पीछा किया लोग। पीछा करने के क्रम में चकिया थाना अंतर्गत बरमनिया गांव के पास इसको ओवरटेक करके पकड़ा लोग। आसामी गाड़ी से उतर के भागने का प्रयास किया, बल के सहयोग से पकड़ा लोग। पकड़ने के बाद यहाँ उस गाड़ी से चेक करने के बाद फौरन निकल मिला 8 PM टेट्रा पैक 7 पेटी मतलब लगभग 60 लीटर के आसपास दारू है वो। और आसामी मोहम्मद निशाद
जो है पकड़ा गया है, रखा गया है यहाँ पे। उसको कागजी कार्रवाई की जा रही है, जिसको जेल भेजा जाएगा थोड़ी देर के बाद। मोतिहारी से सीनू संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। नेटौर में भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के कार्यकर्ताओं ने की मौजूदगी में कृषि विभाग की टीम ने नकली खाद व दवाई बनाने की दुकान व मकान व गोदाम को सीज किया। साथ ही साथ खाद बनाने के उपकरण व नकली दवाइयां और नकली खाद बनाने की फैक्ट्री पकड़ी। फटेरा, काटा, विफ्को के NPK, DAP आदि पकड़े गए। पुलिस मौके पर मौजूद कंपनी के ब्रांड के छपे हुए खाली कट्टे भी किए बरामद और फैक्ट्री स्वामी अनुराग को भी पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है। गोदाम पकड़ी गई है, जिसमें विभिन्न प्रकार के उर्वरक के साथ साथ जिप्सम की गोलियां, नमक और इसमें रेता पकड़े गए हैं। उसके साथ साथ विभिन्न इफ्को, क्रिवको, उत्तम DAP, वर्टाको और इसके साथ साथ सागरिका और मोनोजिंक के खाली कट्टे भी पकड़े गए हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर जो है वजन तौलने की मशीन, सिलाई की मशीन, जनरेटर भी पकड़ा गया है, जिससे पूरी तरह स्पष्ट है कि यह गोदाम एक तो अवैध गोदाम है, इसका कोई लाइसेंस नहीं है और साथ ही साथ यहाँ पर उर्वरकों की नकली उर्वरकों की पैकिंग होती है। और पेटी पकड़ी गई, वो सब पेटी भी है। हाँ। अच्छा सर, कितना माल यहाँ से बरामद हुआ थोड़ा सा? ये मेरे पास ये पूरा इन्वेंट्री बन गई है। जी बताइए थोड़ा सा। इसमें मैं बता दूं आपको कि इस गोदाम में NPK 123216 इफ्को का है, जो कि 14 कट्टे है। SSP जुबलेंट की SSP 15 कट्टे है। फेरस सल्फेट 10 kg, ये 75 कट्टे 10 kg का है। किसान फर्टिलाइजर मेरठ की कंपनी है। सूक्ष्म पोषक तत्व मिश्रित उर्वरक है, जिसके 5 कट्टे हैं। अयोध्या की एक कंपनी है। जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट है, जो उत्तम क्रॉप हेल्थ कंपनी है, अहमदाबाद की है। इसके साथ साथ दयाल का 5 kg का 60 पैकेट पकड़ा गया है। जिप्सम दानेदार 50 kg के 100 बैग हैं। अमृत गोल्ड बायोग्रेन्यूल्स 5 kg के 200 पैकेट हैं। सागरिका 90 पैकेट 10 kg के हैं। हरा दाना, रेता का हरा दाना है, 24 पैकेट 50 kg के 1 पैकेट है। आयोडाइज्ड नमक है, ये 50 kg के 400 पैकेट है। जिप्सम का काला व भूरा दाना है, 381 पैकेट हैं, जो कि 50 kg 1 पैकेट का वजन है। कार्टफ हाइड्रोक्लोराइड है, 5 kg के 20 पैकेट हैं। फोरेट 1 kg के 3 पैकेट हैं। और इसके साथ साथ खाली बोरे इफ्को के 123216 के 70 खाली पैकेट पाए गए। 50 kg के खाली पैकेट जो जिसमें NPK पैक होता है। खाली बोरे क्रिबको NPK के 300 हैं। खाली बोरे इफ्को DAP के 100 हैं। खाली बोरे उत्तम DAP के 250 हैं। खाली बोरे क्रिबको DAP के 50 हैं। इसके साथ साथ खाली बोरे IPL MOP के 50 हैं। खाली बैग इफ्को सागरिका के 250 हैं और खाली बैग महाधन जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट के 250 हैं। बिजनौर से सीनू संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। दमोह जिले के नौटा थाना क्षेत्र अंतर्गत हथनी के समीप एक 4 पहिया वाहन की टक्कर लगने से 60 वर्षीय वृद्ध की घटनास्थल पर ही मौत हो जाने का दर्दनाक हादसा सामने आया है। रविवार सुबह करीब 8 बजे की घटना बताई जा रही है। मौके पर नौटा थाने ने पुलिस पहुंची और शव को तत्काल जिला अस्पताल भिजवाया। बात है हथनी तिगड्डा से 1 किलोमीटर नौटा तरफ। कैसे हुआ है एक्सीडेंट? कोई आइसर गाड़ी है। ये कैसे थे? ये शायद पैदल थे वहाँ। क्या नाम है मृतक का? भगवान सिंह बुंदेला। कब की घटना है? करीब 8 साढ़े 8 बजे की बता रहे। दमोह से सीनू संवाददाता अभिनव गौतम की रिपोर्ट। जिला प्रशासन गाजीपुर ने आज सांसद अफजाल अंसारी पुत्र शुभानुल्लाह अंसारी की 14 करोड़ 90 लाख की अवैध संपत्ति को कुर्क किया है। पुलिस अधीक्षक रोहन प्रमोद बोत्रे के निर्देशन में जनपद गाजीपुर में अवैध तरीके से धन, भू संपत्ति व अचल संपत्ति अर्जित करने वाले माफियाओं के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत ये कार्यवाही की गई है। देखिए, अपराध नियंत्रण और माफिया राज को खत्म करने के लिए लगातार गैंगस्टर के मुकदमे जो है वो पंजीकृत किए जा रहे हैं। पूर्व में पंजीकृत गैंगस्टर का मुकदमा जिसमें अफजाल अंसारी पुत्र सुभानुल्लाह अंसारी जो है वो अपराधी
उसमें है और उनकी जो 14(1) धारा के तहत उनकी प्रॉपर्टी को आज कुर्क किया गया है। कुल मिला के लगभग 15 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को आज जो है वो सीज किया जाएगा। इसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा आदेश भी पारित किया जा चुका है। मौके पे हमारी पूरी टीम एसपी सिटी और सीओ सिटी और सीओ कासमाबाद, ये सभी लोग यहाँ पे मौजूद है और इसी तरीके का अभियान और इसी तरीके की कार्रवाई जो है लगातार अपराधियों के खिलाफ चलती रहेगी। सर, इनको कुल कितनी प्रॉपर्टी जब्त की जा रही है? देखिए, आज 15 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो जब्त की जा रही है। 4 कुल प्रॉपर्टीज है इसमें। गाजीपुर से सीनू संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। झांसी जनपद में कांवड़ियों का भव्य स्वागत किया गया। पुलिस विभाग एवं आंचलिक पत्रकार संघ ने स्वागत किया। ब्लॉक मुख्यालय बंगरा खंड विकास कार्यालय के प्रांगण में राष्ट्रीय आंचलिक पत्रकार संघ एवं पुलिस विभाग की ओर से कांवड़ियों का भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर पुलिस विभाग ने भी बढ़ चढ़ कर सुरक्षा व्यवस्था एवं कांवड़ियों का जोरदार स्वागत करते हुए उनका वन वे रूट का जायजा लिया। इस अवसर पर वरिष्ठ थानाध्यक्ष ओल्दन अजमेर सिंह भदौरिया, वरिष्ठ चौकी प्रभारी नरेंद्र सिंह बंगरा एवं राष्ट्रीय आंचलिक पत्रकार संघ के सभी लोगों ने भरपूर सहयोग किया। कहाँ जा रहे हैं? हम उर्सा से जल भर के और अपने शिवालय मंदिर चढ़ाएंगे, बड़ी माता मंदिर चढ़ाएंगे। इसके बाद अपने शिवालय मंदिर कहाँ है आप? ये रानीपुर में है। रानीपुर में जाएंगे। तो आप लोग रास्ते से आ रहे हैं तो आपने देखा होगा कहीं जगह पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाएं मिली होंगी। तो क्या व्यवस्थाएं मिली, क्या खुश हैं उनकी व्यवस्थाओं से आप? हाँ, बिल्कुल खुश हैं। तरह तरह हमको पूछा गया कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं हुई है। हाँ। और अगर कोई दिक्कत हो के पास जाएंगे, जल वहीं चढ़ाएंगे। जल वहीं चढ़ाएंगे। हाँ। तो आपने अभी सड़क से आ रहे थे तो क्या व्यवस्था देखने को मिली आपको? बहुत अच्छी व्यवस्था थी। पुलिस शासन बहुत अच्छा था। वो पूछ रहे थे कुछ आप प्रॉब्लम हो तो हमको कोई भी मिल जाता है, पुलिस वाला कहीं मिलता है तो आप उनसे कह सकते हैं ये बात प्रॉब्लम है। हमारे यात्रा के लिए पहली बार एक तरफ का रोड खाली दिया गया। बहुत दिया गया, अच्छा दिया गया। और यही मोदी की सरकार होनी चाहिए, योगी की सरकार होनी, जो शासन इस शासन में है कहीं नहीं होगा मिला होगा। इस सापा की होती तो कहीं कुछ होता, कुछ कोई होता है। ये बाबा योगीनाथ की जय, बाबा योगीनाथ की जय। अब नारी लगा। प्रशासन का पूरा सहयोग मिला है आपको? जी जी सर, जी सर। झांसी से सीनू संवाददाता धीरेन्द्र सोनी की रिपोर्ट। हम बात कर रहे हैं झालावाड़ जिले के उपखंड क्षेत्र मनोहर थाना की ग्राम पंचायत सडेरी की, जहां अगर बारिश के समय गांव में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस व्यक्ति का दाह संस्कार करने से पहले उस व्यक्ति के शव को शमशान घाट तक ले जाने में ग्रामीणों को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से कच्चे रास्ते व कीचड़ में ग्रामीण शव को ले जा रहे हैं। वहीं समस्या को लेकर ग्रामीणों का कहना है कि शमशान तक दोनों तरफ अतिक्रमण होने के चलते ग्राम पंचायत द्वारा अभी तक ग्रेवल रोड व सीसी रोड नहीं करवाया गया है, जिसका खामियाजा ग्रामीणों को बरसात के समय दाह संस्कार करने व तिये की बैठक में करना पड़ता है। ग्राम पंचायत सरेड़ी, हमारा जो शमशान घाट है, जन्म से हम नदी के किनारे अंतिम संस्कार करते थे। फिर भी अथक प्रयासों के बाद हमारा शमशान उस पर बना लिया गया। उसके बाद भी आम रास्ता बंद है, जो हमें दाह संस्कार के समय अर्थी को ले जाने के लिए बहुत समस्या आती है। हम पूरे ग्राम ने प्रशासन को कई बार अवगत कराया है तथा हर बार जो भी सरपंच आता है तो यही वादा करता है कि आम रास्ता बना दें, तो अभी तक भी आम रास्ता नहीं बन पाया। इस कारण हम प्रशासन को भी अवगत करा चुके हैं तथा हम अभी जो शमशान घाट में जो अंतिम संस्कार करने के लिए गए उसमें हम बहुत कीचड़ था, उसमें सभी को बाहर से आने वाले मेहमानों को भी बहुत दिक्कत आई, जिसमें हमें बहुत समस्या आई। ग्राम पंचायत सरेड़ी के शमशान घाट में लोगों को दाह संस्कार में रोड पे निकलने में आने जाने में समस्या हो रही है। लोग कीचड़ में इतना कर रहे हैं, अर्थी को ले जाने में बहुत समस्या आ रही है तथा इसका समाधान किया जाए, है ना। अब मोर फोटो भी खींच आदो खींचे पर। राजस्थान से सीनू संवाददाता भगवान सिंह राजावत की रिपोर्ट। असम के करीमगंज जिले के दुर्लभपुर गांव के वार्ड नंबर 10 की रहने वाली दीपशिखा नाथ करीमगंज के रविंद्र सदन गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती थी। पढ़ाई के अलावा उन्हें उनके गुरुजी सुदीप नाथ जी द्वारा संस्कृत शिक्षा, गीता पढ़ना, चंडी पाठ पढ़ना, शिव गीता पढ़ना, शास्त्रीय चर्चा सिखाई गई थी। उनके गुरुजी का नाम श्री सुदीप नाथ जी है।
दीपशिखा के जीवन में माता पिता और गुरुजी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। दीपशिखा ने गुरुजी के कारण सीखा और गुरुजी का सदा आभारी है। शैववाद, शिवकथा, शैववाद की प्रासंगिकता, यज्ञ की आवश्यकता, संस्कृत व्याकरण ने बहुत कुछ सिखाया और वर्तमान में ऑनलाइन के माध्यम से संस्कृत को कुशलता पूर्वक पढ़ाना और दीपशिखा और सीखना चाहती हैं, वह गुरुजी के आशीर्वाद से और सीख सकती हैं। हम दकारान्तः पुंलिङ्गः तत्शब्दस्य रूपाणि वदामि। सः तौते तं तौतान् तेन तव्यं तैः तस्मै तव्यं तेभ्यः तस्मात् तव्यं तेभ्यः तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु। अहं मकारान्तः पुंलिङ्गः किं शब्दस्य रूपाणि वदामि। कः कौके कं कौकान् केन कव्यं कैः कस्मै कव्यं केभ्यः कस्मात् कव्यं केभ्यः कस्य कयोः केषां कस्मिन् कयोः केषु। सुदीप नाथ जी के बारे में कुछ बोलिए। मैं शैव धर्म शिवकथा शैवनाथ ब्राह्मणी संस्कृति और संस्कृत व्याकरण सिखाए और सीख रही हूँ। रुद्रज ब्राह्मण पुरोहित संघ से मानपत्र प्राप्त हुई है और करीमगंज जिला नाथजुगी रुद्रज ब्राह्मण सम्मेलन से मानपत्र प्राप्त हुई है। ये सभी सम्मानना सभी गुरुजी के लिए है। मैं गुरुजी के पास हृदय के साथ साथ धन्यवाद भी कहना चाहती हूँ। असम से सी न्यूज़ संवाददाता सचिंद्र शर्मा की रिपोर्ट। बहराइच में भूमाफिया गैंगस्टर देवेंद्र सिंह गब्बर की बंधन होटल पर जिला प्रशासन का चला चाबुक, बंधन होटल हुआ सील। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता अवांकित की रिपोर्ट। खबर है उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद तहसील तरबगंज से, जहां हीरा लाल वर्मा अपनी निजी फसल भूमि घाटा संख्या 966 को जुताई बुआई करता चला आ रहा है। वहीं गांव के बाहुबली प्रधान धनेश्वर सफर अली आखिर में जमीन को हथिया ही लिया और भूमि को तालाब में तब्दील कर दिया, जबकि तालाब की खुदाई शुरू होने के वक्त पीड़ित हीरा लाल वर्मा के द्वारा मई माह में एप्लीकेशन दिया गया था और हल्का लेखपाल मौके पर जाकर सीमांकन करके खंबे में लगवा दिया था। फिर भी इसके बावजूद दबंग प्रधान अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा है। गरीब परिवार के रहने वाले ही हीरा लाल वर्मा प्रधान को रोक नहीं सके। आला अधिकारियों से अपने न्याय के लिए थाना, तहसील और मुख्यालय का चक्कर लगाते रहे, फिर भी न्याय देने में एवं प्रधान के प्रति कानून विधिक कार्यवाही करने में जिले के जिम्मेदार अधिकारी मुखदर्शक बने हुए हैं। क्या नाम है आपका? हीरालाल वर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम सभा हैसरपुर, थाना उजीरगंज, तहसील तरबगंज, जनपद गोंडा का मूल निवासी हूँ मैं। किस मामले को लेकर के तहसील मुख्यालय का चक्कर लगा रहे हैं आप? सर, हमारी गाटा है 967 और 967 के बगल में 966 और 966 के बगल में 967 तालाब है। ग्राम प्रधान ने जो है 966, 967 और यहाँ तक कि बंधवा का सरहद तोड़ते हुए बंधवा में भी तालाब पटवा दिया। जी, इसकी जब आपको मालूम हुआ तो क्या आप 100 नंबर या आप किसी संबंधित अधिकारी को कोई सूचना दिए? जैसे हमें तालाब खुदवाने की पता चला तैसे हमने तुरंत प्रधान को मना किया। प्रधान ने लेखपाल को बुला करके 14/5/2022 को पैमाइश कराई, तालाब का सीमांकन करवाया। हमने कहा जहाँ तालाब है तहाँ खुदवाइए, तो कहा कि हमने बंधवा धनेसरपुर दोनों तालाब की वो ले लिया। तो कहा बीच में हमारी गाटा है, कैसे खुदवा देंगे। कहा कि हमने जो है NOC ले रखी है और सरकारी काम में बाधा पहुँचाओगे तो जेल पहुँचा देंगे। उसके बाद में जो है मैं जो है वकील के पास गया, परामर्श लिया, तो उन्होंने बताया कि आपकी किसी के निजी खाते की भूमि में तालाब नहीं खुदवा सकता और प्रधान ने गलत किया है, आप जाइए थाने पर एप्लीकेशन दिया। हमने एप्लीकेशन थाने में दिया, थाने से जांच कराई गई, मौके पर पाया गया तालाब है। फिर उन्होंने कहा कि ये राजस्व का मामला है, SDM को दीजिए। हमने तहसील पर जो है समाधान दिया, उसमें दिया और DM साहब से ने आश्वासन दिया है कि आपके साथ न्याय होगा, हम जाँच करा के कार्रवाई करें। DM साहब, आपका एप्लीकेशन किसको फॉरवर्ड किए? क्या आपका रिपोर्ट अभी तक नहीं मिल पाया? अभी 1 हफ्ते से ज़्यादा का समय बीत गया, लेकिन अभी कोई रिपोर्ट जो है नहीं लगी, हमें कोई सूचना इसके बारे में नहीं। क्या लगता है आपको कि आपके हल्का लेखपाल कानूनगो आपकी रिपोर्ट में न्याय हित में लिख सकते हैं कि हल्का लेखपाल जो है प्रधान के साथ मिली भगत करके जो है गांव में तमाम कार्य और कार्य करते हैं। अब देखता हूं कि क्या कार्रवाई होती है। क्या लगता है आपको कि आला अधिकारी भी दबाव में आ सकते हैं? आला अधिकारी दबाव में नहीं आ सकते। आला अधिकारियों से मैं पूरी आश्वासन है कि मुझे न्याय मिलेगा। जी। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रेश कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
ये तस्वीरें हैं जिला रेवाड़ी के छोटे से गांव बीकानेर की, जहां इसी गांव के रहने वाले जैस्लिन मेहरा द्वारा हाल ही में गोवा में आयोजित हुए नेशनल यूथ गेम्स में टाइकांडो प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर गांव लौटने पर परिजनों व ग्रामीणों ने फूल मालाएं पहनाकर उसका स्वागत किया। जैस्लिन ने इस जीत का श्रेय अपने कोच व माता पिता और अपनी बहन को दिया, जिनसे ये जीत हासिल करने का प्रेरणा मिली है। गोल्ड मेडल विजेता जैस्लिन व उसके चाचा ने कहा कि गोल्ड मेडल लाना केवल परिवार या गांव के लिए गौरव की बात नहीं, बल्कि ये पूरे देश के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि गांव के दूसरे बच्चों को भी जमीन से उठकर हिम्मत के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहिए। तो आपका पूरा नाम जानना चाहिए। जैस्मिन मेहरा। जिसमें क्या कहेंगे ये प्रतियोगिता ताइक्वांडो के अंदर जो गोवा के अंदर हाल ही के अंदर हुई, आपने गोल्ड मेडल जीता, इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? मैं इसका श्रेय अपने कोच को, अपने माता पिता को देना चाहूँगा और अपने बड़े पापा को भी देना चाहूँगा, जो मुझे पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं और हर चीज़ में मुझे आगे रखते हैं। आज अपने गांव में लौटे और स्वागत किया पूरे गांव ग्रामीणों ने, आपका परिवार के लोगों ने, कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि सारे गांव वाले मेरा सम्मान करने के लिए एक साथ एकत्रित हुए थे। हाँ, तो और बच्चों के लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? मैं और बच्चों को बस यही कहना चाहूँगा कि अपने मेहनत करनी चाहिए और जितना हो सके अपनी रेंज से बाहर निकले। कंफर्ट जोन से जितना बाहर निकलेंगे आप उतनी मेहनत करेंगे, उतना ही अच्छा आपको प्रोग्रेस मिलेगा। थैंक यू। अभी आप भी MBBS आपका क्लियर हुआ और अब सिलेक्शन भी हो गया आयुर्वेद मेडिकल में। सबसे पहले तो आपको बहुत शुभकामनाएं। क्यों? आज आपके गांव का बच्चा, आपका भाई है, आपका भाई और पूरे गांव का बच्चा गोल्ड मेडल लाया है, क्या कहेंगे? इसके गोल्ड मेडल लेने से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि इसने टाइकोंडो खेलने की इंस्पिरेशन मुझसे ही ली थी। मैं भी बचपन में टाइकोंडो खेलती थी, उसके बाद से फिर इसने शुरू किया और बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि नेशनल यूथ गेम्स में ये गोल्ड मेडल लाया है। हालांकि मैं कभी वहाँ तक नहीं पहुँच पाई, लेकिन मेरा सपना आज इसने पूरा किया है, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। अब देखिए बच्चा आगे बढ़ा, परिवार का नाम रोशन किया, गांव का किया, प्रदेश का और देश का, दूसरे बच्चों के लिए क्या मैसेज दें? मैं चाहती हूँ कि गांव के सारे बच्चे जो हैं वो इससे मोटिवेशन लें, सो दैट आगे चल के वो लोग इससे भी ऊंचे लेवल पे जाएं और आगे चल के गांव का बहुत ज़्यादा नाम रोशन करें। मैं चाहती हूँ कि गांव का हर बच्चा हर एक फील्ड में आगे जाए। उसके लिए चाहे इनको कुछ भी हेल्प चाहिए, कुछ नॉलेज की कमी है या कुछ भी है, उसके लिए मैं अवेलेबल हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि हर एक इंसान आगे बढ़े, हर एक घर तरक्की करे, कोई भी इंसान जो है वो अंडरली डेवलप ना रहे, हर एक इंसान तरक्की करे। मैं बस ये चाहती हूँ। आज जो गोल्ड मेडल आपका भतीजा जैस्मिन लेके आया, जैस्मिन जो गोल्ड मेडल लेकर आए, पूरे गांव के लिए बड़ी खुशी की बात है और गांव के लिए नहीं, डिस्ट्रिक्ट के लिए भी और इस राज्य के लिए भी, क्योंकि ये नेशनल में गोल्ड मेडल लाया है। और मैं तो यही कहूँगा दिन दोगुनी रात चौगुनी उनकी करे और बड़े लेवल पे भी गोल्ड मेडल लेके आए, जिसमें गांव का नाम भी रोशन हो, देश का नाम भी रोशन करे। गांव के दूसरे बच्चों के लिए क्या मैसेज? दूसरे बच्चों के लिए वो बढ़ चढ़ के खूब मेहनत करे, भाग ले, थोड़ा सा बाहर निकले घर से। घर में रहने से आदमी तब्बू हो जाता है। और उनके माता पिता को भी ये कहना चाहूँगा कि बच्चों की पूरी सपोर्ट करें। अगर वो स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं तो उनको प्रोत्साहित करें कि हम स्पोर्ट्स में जाएं। अब तो गवर्नमेंट भी जो है स्पोर्ट्स में जाने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करती है, बिल्कुल, उन्हें आगे आने के लिए कहती है, तो निश्चित रूप से दूसरे बच्चों को भी जाना चाहिए। बिल्कुल, और हम तो ये मैसेज दे रहे हैं आज स्वागत करके कि दूसरे बच्चे भी इसी की तरह आगे बढ़े, तो हमें बड़ी खुशी होगी, इस गांव को खुशी होगी, इस शहर को खुशी होगी, एवं पूरे प्रांत को खुशी होगी। रेवाड़ी से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। मालीपुर में अंचलाधिकारी व थानाध्यक्ष की मौजूदगी में अतिक्रमण खाली करवाया गया। समस्तीपुर जिले के हसनपुर प्रखंड अंतर्गत मालीपुर गांव में अतिक्रमणवाद संख्या 4 वर्ष 2019-20 के आदेश के अनुपालन में हसनपुर थाना, सिंगिया थाना, हसनपुर अंचलाधिकारी की मौजूदगी में भारी पुलिस बल के साथ अतिक्रमण खाली करवाया गया। मौके पर हसनपुर अंचलाधिकारी आनंद चंद्र झा, हसनपुर थानाध्यक्ष निशा भारती, SI विजय सिंह, राजस्व कर्मचारी सुधांशु कुमार इत्यादि मौजूद थे। समस्तीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता गौतम कुमार सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।